बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की ऑफिशियल कंटेंट क्रिएटर बन चुकी है क्या, लेकिन हम लोग दूसरा सवाल पूछ रहे हैं साहब, क्योंकि आज एक कांग्रेस के नेता ने बोला हमारे 3-4 रफाल गिरे। ये तो पाकिस्तान भी नहीं दावा कर रहा, लेकिन ये नंबर बता दिया आज विजय वडेट्टीवार कांग्रेस के नेता है, ये इन्होंने कह दिया हमारे 3-4 रफाल गिरे हैं, 3-4 रफाल। इनको पता नहीं कौन बता रहा है, कहां से बता रहा है, लेकिन आज ये सवाल है कि क्या ये सब कुछ राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है क्या? मतलब हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है? मतलब ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार झूठ, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुष्प्रचार, फेक न्यूज, पाकिस्तान को सूट करने वाले जो बयान दिए जा रहे हैं, क्या ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है? क्या यही कांग्रेस की नई लाइन है जिसको सब अब फॉलो सबको करना होगा? और इन सबके पीछे क्या राहुल गांधी जी हैं? आज हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि भारत को चोट और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाले बयानों की फ्रीक्वेंसी अचानक बढ़ गई है। अचानक, जब से राहुल गांधी ने खुलकर सवाल पूछ लिए कि हमारे कितने जेट गिराए, खासकर खुद राहुल गांधी के सवाल उठाने के बाद कि हमारे कितने जेट गिरे, और वो नेता जो पहले भी पाकिस्तान को सूट करने वाला बयान दे चुके हैं, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से सो कॉल्ड एडवाइजरी जारी की गई थी ना, फिर से रिपीट वो बयान दे रहे हैं। विजय वडेट्टीवार जो महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, ये पहली बार इन्होंने पाकिस्तान को सूट करने वाला बयान नहीं दिया जो इनको डिस्काउंट मिल जाएगा। पहले भी बयान दे चुके हैं कि आतंकवादियों के पास धर्म पूछने का टाइम थोड़ी है, आतंकवादियों के पास धर्म पूछने का टाइम थोड़ी है। जिसके बाद कांग्रेस ने एडवाइजरी जारी कर दी थी कि नहीं, इस तरह के बयान नहीं, सोच समझकर बोलना होगा। उनका कहना है कि भारत सरकार बताए कि क्या पाकिस्तान ने, अब कह रहे हैं कि अब भारत सरकार बताए साहब 3-4 रफाल मार गिराए। यानी जो बात अब तक खुद पाकिस्तान की सेना साबित नहीं कर पाई है, कांग्रेस के नेता साहब साबित करने पर तुले हुए हैं। उसका स्पष्टीकरण कांग्रेस के नेता देश से मांग रहे हैं। विजय वडेट्टीवार ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने तो, ये आपको हंसी भी आएगी, मैं क्या, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तो 15-15 हज़ार के ड्रोन भेजे जिन्हें मार गिराने में हमारे 15-15 लाख रुपए की मिसाइलें लग गई। 15 लाख रुपए की गिरने देते ड्रोन फिर अपने अपने शहरों में, इनको पैसे की पड़ी, कह रहे 15-15 लाख की मिसाइलें लग गई, इसलिए भारत का ज्यादा नुकसान हुआ। मतलब सवाल है, ये 15,000 का ड्रोन था, इनको कहां से पता लगा? ये पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन मिली है क्या? सुनेंगे आप, क्योंकि इज ए सीरियल ऑफेंडर। पहले भी इन्होंने इस तरह का बयान दिया था, फिर दोबारा दिया। सुनिए। सरकार का फेलियर नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके, नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। हमारा कितना नुकसान हुआ है, हमारी कितनी कैजुअलिटी हुई है, हमारे कितनी सैनिक का नुकसान हुआ है, हमारे कितने राफेल का ये हुआ है। अभी तो चाइना मेड 5,000 ड्रोन उन्होंने भेजा, वो चाइना के थे। उस ड्रोन की कीमत 15,000 है, उसमें कुछ नहीं होता है। चाइना के 5-6 हज़ार ड्रोन हिंदुस्तान में भेजे गए, उसको गिराने के लिए हमने 15-15 लाख का मिसाइल उसके ऊपर छोड़ा, उसको ध्वस्त करने के लिए डाला गया। ऐसी बहुत सारी चर्चा है। हमारे राफेल 4 राफेल या 3 राफेल गिराए गए, ऐसी चर्चा है। तो सरकार ने स्पष्टीकरण देना चाहिए। हमारे 3-4 रफाल गिर गए साहब। मतलब कह रहा हूं, क्या नेताओं को दोष देना साहब, जब सेनापति इस तरह के बयान दे रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट बता चुके हैं खड़गे जी, शायद उन्हीं की देखा देखी आज ये दूसरे कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य को माइनर एक्टिविटी बता दिया। जीए मीर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान से ज्यादा खामियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को उठाना पड़ा है। इससे पहले कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ऑपरेशन सिंदूर को सौदा उन्होंने बताया था। सवाल यह है कि इन नेताओं ने यह बयान खुद दिए या किसी रणनीति के तहत दिलवाए जा रहे हैं। लेकिन छोटा छुटपुट, और अब जीए मीर का क्या बयान है, खड़गे जी और जीए मीर का बयान, दोनों का बयान साथ में सुनिए। ಈಗೇನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚುಟ್ಪುಟ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, हमारा स्टेट भी छीना, हमारा स्टेटस भी छीना। आज आप देख लीजिए, थोड़ी सी एक्टिविटी उन्होंने की, पता नहीं दिल से की या मजबूरियत में की, वो पहला साहब बोलेंगे, मगर जितना भी किया उसका खमियाजा किसको उठाना पड़ा?
उसका 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 खामियाजा किनको उठाना पड़ा, जम्मू कश्मीर को या उत्तर प्रदेश को? सीधा सवाल है कि साहब बिना राहुल गांधी की सहमति के किसी की हिम्मत होगी इस तरह के बयान देने की, या तो अब लाइन तय होगी साहब इसी तरह के बयान देने हैं? मतलब कांग्रेस की लाइन, पाकिस्तान में हेडलाइन, ये तो तय हो गया है शायद। मैं बार बार पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी की सहमति के बिना क्या किसी नेता की पार्टी में हिम्मत है इस तरह का बयान देने की? नहीं है। बिना फर्स्ट फैमिली के अप्रूवल के कोई इस तरह का बयान नहीं दे सकता। लेकिन साहब अगर किसी रणनीति के तहत बयान दिलाए जा रहे हैं तो कौन होगा जिसकी बात खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं टाल सकते? कौन होगा वो? राहुल गांधी साहब।